बुद्धिमानों, बुद्धि का सदुपयोग करो। हर आदमी विद्या बुद्धि की शक्ति से संपन्न नहीं होता। किन्हीं लोगों को ये ज्ञान संपदा मिलती है। सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी बताए जाते हैं। इनमें नाम मात्र की बुद्धि होती है। उसके सहारे वे बेचारे मुश्किल से अपनी जीवन यात्रा पूरी कर पाते हैं। उनका बुद्धि बल इतना कम होता है कि कई बार तो उन बेचारों को छोटी अड़चनों के कारण अपने प्राण तक गंवाने पड़ते हैं और आए दिन तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। यदि उनकी बुद्धि थोड़ी अधिक विकसित रही होती तो वह भी मनुष्य की भांति सुखी और समृद्ध होते, परंतु कर्म की गहन गति के कारण उन्हें वह साधन प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य की अपेक्षा कई दृष्टियों से अधिक सक्षम होते हुए भी जैसे तैसे जीवन का भार ढो रहे हैं। मनुष्य अनेकों अन्य जीव जंतु की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। पक्षियों की तरह वह आकाश में नहीं उड़ सकता, कच्छमच्छ की तरह जल में किलोल नहीं कर सकता, हिरन और घोड़े के बराबर दौड़ नहीं सकता, हाथी के बराबर बोझ नहीं ले जा सकता, सिंह व्याघ्र जैसा बलवान नहीं, भेड़ बकरी की तरह घास पात खाकर गुजारा नहीं कर सकता, उल्लू और चमगादड़ की तरह रात्रि में भली प्रकार देख नहीं सकता, ऊंट की तरह कई दिन बिना खाए नहीं गुजार सकता, सर्प की तरह सैकड़ों वर्ष नहीं जी सकता, जुगनू की तरह चमक नहीं सकता, मोर सा सुंदर नहीं, बंदर सी छलांग नहीं मार सकता, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना निर्बल पिछड़ा हुआ होते हुए भी अन्य समस्त जीव जंतुओं से वह आगे बढ़ा हुआ है। सृष्टि का मुकुटमणि है, सबका नेता तथा स्वामी है। इतनी बड़ी सफलता का कारण है उसका बुद्धि बल। इस बुद्धि बल ने ही उसे एक साधारण प्राणी से महान मानव बना दिया है। नीति का वचन है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, निर्बुद्धि यस्य कुतो बलम। जिसमें बुद्धि है उसमें बल है, निर्बुद्धि में बल कहाँ से आया। जो जितना ही बुद्धिमान है वह उतना ही बलवान है। बुद्धिहीन का सहारा बल निष्फल हो जाता है। मनुष्य ने इस बुद्धि बल के द्वारा ही इतना प्रभुत्व प्राप्त किया है। इसी की न्यून अधिकता के कारण मनुष्य के बीच में अंतर दिखाई देता है। साधारणतः मानव प्राणियों के शरीर और आकृति में कोई भारी अंतर नहीं होता, फिर भी राजा रंग, धन दरिद्र, विद्वान मूर्ख, सत्तारूढ़ प्राश्रित, शोषक शोषित, पुण्यात्मा पापी, महापुरुष दीनहीन, चतुर भोंदू के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। एक पालकी में बैठकर चलता है, एक पालकी को उठाता है। एक की उंगलियों के इशारे पर लाखों करोड़ों प्राणियों की गतिविधि होती है। एक दूसरों द्वारा कठपुतली की तरह नचाया जाता है। एक का सर्वस्व जयघोष होता है और उसके चरणों पर सर्वस्व अर्पित किया जाता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। इतना भारी अंतर शरीरों के कारण नहीं, बुद्धि बल के कारण है। जिसमें जितना बुद्धि तत्व अधिक है वह उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है। बुद्धि की महत्वता सर्वोपरि है। यह मनुष्य के लिए एक ईश्वरीय वरदान है। सृष्टि के सब जीवों को यह बुद्धि बल प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि सब मनुष्य को भी यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं है। असंख्य मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास नाम मात्र का बुद्धि तत्व है। उसकी मात्रा इतनी न्यून है कि जीवन यापन का कार्य चलाने के अतिरिक्त उसके द्वारा और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। उस थोड़ी सी बुद्धि से जब वे अपना उदर पोषण ही मुश्किल से कर पाते हैं तो उसके द्वारा कोई और महान कार्य करना, यश प्राप्त करना या दूसरों का उपकार करना किस प्रकार संभव है। बहुत थोड़े मनुष्य संसार में ऐसे हैं जिनको वशिष्ठ बुद्धि बल प्राप्त है, जो दूर की सोच सकते हैं, जिनको बारीक बातें सोचने की क्षमता है, जिनका विवेक परिमार्जित है, जो बहुश्रुत हैं, जिन्होंने विशाल अध्ययन किया है एवं जो अपने बुद्धि बल से असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यह बुद्धि बल परमात्मा ने जिन विशिष्ट व्यक्तियों को दिया है वह एक विशेष उद्देश्य से दिया है।
ज्ञान परमात्मा की अमानत है, धरोहर है। वह इसीलिए दी गई है कि इस अमानत को वह परमात्मा की इच्छा अनुसार उसके बताए हुए प्रयोजनों के लिए खर्च करे। जिस किसी को भी परमात्मा असाधारण विशेषताएं देता है, इसी उद्देश्य से देता है कि वह उनके द्वारा सृष्टि के अन्य प्राणियों को लाभ पहुंचाए। जिन मनुष्यों को असाधारण बुद्धि बल दिया गया है, उनके लिए परमात्मा ने यह कर्तव्य नियत कर दिया है कि वह उस शक्ति को अपने से कमजोरों के लिए, कम बुद्धि वालों के लिए निरंतर वितरण करते रहें। बुद्धिमानों का परम पवित्र उत्तरदायित्व यह है कि वे अपने बुद्धि बल को जन कल्याण के लिए लगाएं। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने परिश्रम पूर्वक इतनी विद्या प्राप्त की है तो इससे हम भोग ऐश्वर्य उठाकर ऐश आराम क्यों न करें, मजे मौज क्यों न उड़ाएं, ठाट बाट जमाने और गुलछर्रे उड़ाने में इसका उपयोग क्यों न करें। ऐसा सोचना उचित नहीं। एक राजा अपने नौकरों को नियत मात्रा में वेतन देता है जिससे वे अपना गुजर कर सकें, परंतु किसी विशेष कर्मचारी को वह विश्वास पात्र समझकर उसे खजांची नियुक्त करता है और उसके पास बड़ी बड़ी रकमें जमा करता है। ये रकमें इसीलिए खजांची को दी जाती है कि वह उन्हें सुरक्षित रखे और सिर्फ उन कामों में खर्च करे जिनके लिए राजा आज्ञा दे, राज का हित हो। यदि वह खजांची इस प्रकार सोचने लगे कि राजा मुझ पर प्रसन्न है, उसने मेरी योग्यता के अनुसार मेरे पास इतना धन रख दिया है, तो मुझे यह अधिकार है कि मैं इसका मनमाना उपयोग क्यों ना करूं, अपने मौज मजे के लिए यह धन क्यों ना खर्च करूं, तो ऐसा सोचना उस खजांची के लिए अनुचित होगा। यदि खजांची को मौज मजा कराने के लिए इतना धन दिया है तो अन्य कर्मचारी तो उसी प्रकार दिन भर परिश्रम करते हैं, उन्हें भी उतना ही धन उसी प्रकार खर्च करने के लिए क्यों ना दिया। यदि नहीं दिया तो राजा को पक्षपाती ठहराया जाएगा। यही बात परमात्मा के बारे में भी कही जा सकती है। इसके सभी पुत्र समान हैं, वह समदर्शी है, निष्पक्ष है, पर वह इस प्रकार पक्षपात क्यों करेगा। हमें ये बात भली प्रकार समझ रखनी चाहिए कि साधारण प्राणियों की अपेक्षा जो भी वस्तु हमें विशेष रूप से मिली हुई है, वह केवल इसीलिए मिली हुई है कि उसके द्वारा हम अपने से कमजोर लोगों की सहायता करें। बंदूक हर किसी को नहीं दी जाती, उसे रखने का लाइसेंस हर किसी को प्राप्त नहीं होता, परंतु राजा अपने पहरेदारों को, सैनिकों को बढ़िया बढ़िया बंदूक हथियार राज्य की रक्षा के लिए अमानत की तरह दिए जाते हैं। यदि वे पहरेदार या सिपाही उन हथियारों के प्रयोजन को भूलकर अपनी निजी लाभ के लिए उनका उपयोग करें, डकैती डालने के काम में लाएं, उनसे डरा धमका कर किन्हीं को लूटें, अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए किसी पर हमला करें या उन हथियारों को किराए पर उठाएं या बेचें, तो उनको ये कार्य सर्वथा अनुचित होगा, अन्याय युक्त होगा, कानून के विरुद्ध ठहराया जाएगा। और जब राजा को ये पता लगेगा कि इन कर्मचारियों ने मेरी विशेष अमानत को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान लिया और उसका मनमाना उपयोग किया, तो वह बहुत क्रोधित होगा, उन कर्मचारियों को दंड देगा और अपने दिए हुए हथियार वापस छीन लेगा। बुद्धि बल या अन्य बलों के बारे में भी यही बात है। वह एक प्रकार के हथियार है जिनका उपयोग केवल मात्र ईश्वरीय प्रयोजन के लिए, संसार में धर्म वृद्धि के लिए, लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए, परमात्मा के लिए ही किया जाना चाहिए। सूर्य को प्रकाश और गर्मी का केंद्र बताया गया है। क्या वह उस प्रकाश और गर्मी का उपयोग अपनी मौज मजे के लिए करता है? नहीं, वह उस प्रकाश और गर्मी को निरंतर अन्यों के लिए वितरित करता रहता है। असंख्य प्राणी उसकी शक्ति से जीवन धारण करते हैं। चंद्रमा की शीतल चांदनी क्या उसके निज के उपयोग में आती है? नहीं, वह बेचारा अपनी उस अमृतमय चंद्रिका का संतत्व लोगों को शांत करने के लिए वितरित करता फिरता है। वायु दिन रात क्यों चलती है? दिन रात बिना विश्राम किए घर पर जाकर दूसरों पर पंखा क्यों झालती रहती है? क्या इसके बदले में कोई ऐश आराम उसे मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं। वायु जानती है कि मुझे जो प्रचंड शक्ति प्राप्त है वह परमात्मा की अमानत है। उसका व्यय मुझे उसके परम प्रिय पुत्रों के लिए, प्राणियों के लिए ही करना है। नदियों को देखिए, जल का भार लिए सदैव दौड़ती रहती हैं।
प्राणियों की तृषा शांत करना और प्यासी भूमि को तृप्त करना एकमात्र उनका कार्य है। सरोवर को देखिए, वह दूसरों के लिए जीवित है। अपना उनका क्या स्वार्थ है। समुद्र अपना जल मेघमालाओं को निरंतर देता रहता है ताकि वह भूमंडल पर वर्षा कर कर उसे हरी भरी बनावे। क्या समुद्र ने कभी ऐसा कहा है कि जल मेरे लिए मिला है, उसका उपयोग किसी को ना करने दूंगा? अगर समुद्र की मनोवृत्ति हमारी जैसी होती तो वह कहता, मैंने जल कमाया है, मैंने अपनी चतुराई से संचय किया है, मुझे इसका लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। जिसे पानी लेना हो मुझसे मोल ले जाए, मेरे यहाँ कोई खैरत थोड़ी ही बटती है। परंतु नहीं, समुद्र हमारी तरह ओछा, स्वार्थी, संकीर्ण, अनुदार और मूर्ख नहीं है, जो पराई अमानत पर अपना अधिकार जमाए और उसको तुच्छ स्वार्थ के लिए ही उपयोग करने का दुस्साहस पूर्ण दुराग्रह करे। वृक्षों को देखिए, वे अपने सुमधुर फल, शीतल छाया, लकड़ी, फूल, गेंद आदि हमें देते हैं। अपने पुराने पत्तों से हमारे लिए भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाते हैं। क्या इसके बदले में उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाता है? अगर हमारी तरह कुछ वृक्ष भी तराजू ले बैठते कि बिना कीमत दिए नहीं मिलेगा तो बुरा होता। पुष्प हमारा चित्त प्रसन्न करते हैं, औषधियाँ हमें भयंकर बीमारियों से उबारती हैं। वनस्पति और अन्न हमारे लिए साग भाजी और भोजन की व्यवस्था करते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े, ऊंट, हाथी, गधे, कुत्ते, तितली, मधुमक्खी आदि अपने अपने ढंग से हमारी सेवा सहायता किया करते हैं। उनके उपकारों के बदले में मनुष्य भला कितना परोपकार चुका पाता है? जब इतने अल्प शक्ति संपन्न प्राणी अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बदले की इच्छा और आशा किए बिना परमात्मा के लिए समर्पित कर देते हैं, तो मनुष्य के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह अपनी सामर्थ्यों को परमात्मा में लगाते हुए झिकझिके और यह सोचे कि मैं अपनी कमाई से खुद ही मौज मजा क्यों ना करूं, किसी को मुफ्त में अपनी सेवाएं क्यों दूं। इस तरह की शुद्धता मानव प्राणी के महान गौरव को गिराने वाली है। जब मधुमक्खी जैसे सृष्टि के साधारण जीव इतनी तुच्छता, अनुदारता, संकीर्णता के क्षेत्र में नहीं सोचते, तो क्या मनुष्य को ही इतना टुच्चा बनना चाहिए कि खुदगर्जी के अतिरिक्त और कोई बात उसे आवश्यक प्रतीत ना हो? जिन्हें सामर्थ्य प्राप्त है, जिनमें शक्ति है, वह परमात्मा के कोषाध्यक्ष हैं। उनका काम है कि अपने पास जमा हुई संपत्ति को राज्य व्यवस्था कायम रखने वालों कामों में खर्च करते रहें। यदि खजांची के खजाने की चाबी अपने कब्जे में करके दूसरों को अंगूठा दिखा दें कि यह सब तो मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ, इस संपत्ति का उपभोग तो मुझे अकेले को ही करना है, तो इससे राज्य शासन में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी बगावत करने वाले कोषाध्यक्ष को राजा का क्रोध भाजन बनना पड़ेगा। वह राज्य के शत्रुओं में गिना जाएगा। जरा कल्पना तो कीजिए कि यदि बादल अपना पानी पृथ्वी पर ना बरसाए, सूर्य अपनी धूप को अपने अंदर ही समेट कर रखे और पृथ्वी में परिक्रमा करना छोड़ दे, हवा परोपकारी की बेवकूफ़ी छोड़कर अपने घर मौज मजा करे, पृथ्वी अपने ऊपर हमारा बोझ लादने से इनकार कर दे, तो फिर संसार का काम किस प्रकार चलेगा? जिस अनुदारता को हम अपनाते हैं उसे यदि हमारी माता ने अपनाया होता तो जैसे छुचुंदर के कच्चे बच्चों को घर में से बुहार कर कूड़े पर फेंक दिया जाता है, वैसे हमें भी किसी कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया होता और जन्म के कुछ ही समय पर कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिलाकर हम मर गए होते। हमारी स्नेहमयी माता जिसने पाल पोस कर हमें इतना बड़ा किया है, उसकी सेवाओं की कीमत हम में से कौन चुका देता है? कितने आश्चर्य की बात है कि हम चारों ओर से दूसरों के कर्जों से लदे हुए होने पर भी ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को अपनी चीज़ क्यों दें। मक्कार की नीति को ईमानदारी की नीति किस प्रकार कहा जा सकेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू आजकल भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस पद का गौरव और उत्तरदायित्व इतना भारी है कि प्रतिदिन भारी श्रम उन्हें करना पड़ता है और व्यक्तिगत शोक, मौज की लोभ संचय की सारी तृष्णाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है।
महात्मा गांधी को वृद्ध अवस्था में भी चैन कहाँ था। उनके परिश्रम के बदले में उन्हें क्या ऐश आराम मिलता था। संसार के सभी महापुरुष तभी महापुरुष बने हैं जब उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ या भोग संचय की तुच्छता से अपने को ऊपर उठाया है। अगर वे हमारी तरह संकुचित दृष्टि से सोचते और तुच्छ लोभ एवं नीच वासनाओं में उलझे रहते तो उन्हें गौरव प्राप्त नहीं हो सकता था। गांधी जी जितने पढ़े हुए हजारों वकील कचहरियों की धूल फाँकते और पेट भरते हैं, जवाहरलाल जैसे अमीरजादे दुनिया में लाखों पड़े हैं, कोई पूछता तक नहीं। जमुना लाल बजाज जैसों की संपत्ति को घंटे में खरीद बेच देने वाले सेठ हजारों हैं, पर उनका महत्व कौड़ी का है। राजा नवाब बड़े पड़े हैं, उनकी क्या गिनती है। इन साधन संपन्न व्यक्तियों को किसी हद तक सुखी कहा जा सकता है, परंतु उन्हें वह सुख कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता जो भारी उत्तरदायित्व कंधे पर लेकर उन्हें ईमानदारी से पूरा करने वालों को प्राप्त होता है। शेष जी के सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, बेचारे को हर घड़ी उसी बोझ को लादने से फुर्सत नहीं। सूर्य तेजी के साथ अनहिर्ष दौड़ता रहता है, ऐश आराम के लिए पल भर का मौका नहीं। शेष जी और सूर्य की कार्य प्रणाली को देखकर कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, यह बड़े बेवकूफ़ है, इतनी मेहनत बेकार करते हैं, इसके बदले में तनख्वाह तक नहीं लेते, इतनी योग्यता और शक्ति रहते हुए भी ऐश आराम के कोई साधन नहीं जुटाए। ऐसा सोचने वाले की छोटी दृष्टि में सूर्य और शेष बेवकूफ़ हैं। गांधी, ईशा, बुद्ध, शुक्रत मूर्ख और वह सुअर बुद्धिमान है जो भरपेट आराम से अपनी रुचि का भोजन करता है, दिन भर माद में पड़ा सोता है, सुअरियों के साथ निर्द्वंद विहार करता है और 6 महीने पूरे नहीं हो पाते कि 5 दर्जन बच्चे पैदा कर देता है। जिनके सोचने का दृष्टिकोण इतना ओछा है, उनकी महिमा किन शब्दों में कही जाए कुछ समझ में नहीं आता। मनुष्य की निज की आवश्यकता इतनी नहीं है जिसके लिए उसे बुद्धि की अमूल्य धरोहर का सहारा व्यय अपने लिए करना पड़े। वृक्ष को अपने निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता है वह भूमि में उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। अपने फलों को बेचकर गुजारा करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। गाय को अपने गुजारे के लिए घास पात आसानी से मिल जाता है, उसे अपना दूध पीने की जरूरत नहीं। मधुमक्खी शहद दूसरों के लिए जमा करती है और अपना पेट फालतू समय में भर लेती है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं इतनी कम है कि उन्हें पूरा करने के लिए उसका 2-4 घंटे का परिश्रम काफी है। पेट भरने के लिए अन्न, तन ढकने के लिए कपड़ा, कमा लेने में बहुत भारी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बेकार की जरूरतें बढ़ाते चलना और उन्हें पूरा करने के लिए सारी शक्ति खर्च कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं। जिसके पास बुद्धि है उसे संभवतः बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान खजांची वह है जो अपनी ईमानदारी और योग्यता का प्रमाण देकर दिन दिन अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राजा का कृपा भाजन बनता है और वेतन वृद्धि का लाभ पाता है। जो खजांची राज्य कोष में से धन लेकर अपने लिए खर्च करने लगे उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। जिन लोगों को परमात्मा ने बुद्धि रूपी संपत्ति प्रदान की है उनका कर्तव्य है कि अपनी बुद्धिमत्ता को, चतुरता को, विद्या को उन लोगों के लिए खर्च करता है जो अपेक्षित कम बुद्धिमान हैं, जिनको बौद्धिक सहायता की आवश्यकता है। संसार में असंख्य प्राणी ज्ञान के अभाव में कितना कष्ट पा रहे हैं, उन्हें साधन प्राप्त हैं, पर सद्बुद्धि की कमी के कारण नाना प्रकार की व्यथा बाधाएं घेरे हुए है। यदि उन्हें विवेक, सद्ज्ञान, सही दृष्टिकोण, सुबुद्धि, सत्पथ प्राप्त हो जाए तो कोई कारण नहीं कि वह दुख दरिद्र की वेदना से पीड़ित रहने की वजह निरंतर सुख शांति का अनुभव न करें। माता पिता के ऊपर छोटे बालकों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व होता है। राजा इस बात का उत्तरदायी है कि उसकी प्रजा का जानमाल सुरक्षित रहे। धनी और व्यापारी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अकाल आपत्ति, बेकारी, दरिद्रता आदि से जनता को बचाने के लिए अपने धन का उपयोग करें। जिनके पास बंदूक का लाइसेंस है वे इस बात के जिम्मेदार हैं कि पड़ोस में डाका पड़ रहा हो तो अपनी बंदूक से डाकुओं का मुकाबला करें। यदि माता पिता बालकों के प्रति, राजा प्रजा के प्रति, धनी जनता के प्रति
बंदूक वाला पड़ोसी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करता तो ईश्वर के दरबार में वह अपराधी ठहराया जाएगा और उसे इस गैर जिम्मेदारी का परिणाम भोगना पड़ेगा। एक छोटा बालक भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहा हो, दूसरी ओर एक आदमी मिठाइयाँ उड़ा रहा हो, तो वह मिठाई खाना धिक्कार के योग्य है। इसी प्रकार जबकि सद्बुद्धि के अभाव में जनता दुख, शोक, चिंता, कलेश, कलह, पाप, तप आदि से बेचैन है, तब उन लोगों को जो विद्वान है, बुद्धिमान है, शोभा नहीं देता कि उस ईश्वर प्रदाता ज्ञान संपत्ति से अपना वैभव बढ़ाने में, खुद ही ऐश आराम उठाने में व्यस्त रहे। यदि वह इतना संकुचित दृष्टिकोण धारण करते हैं तो उनकी विद्या का क्या महत्व है, क्या गौरव है। अखंड ज्योति, मार्च 1949। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।